नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने कोरोना वैक्सीन की एहतियातन डोज देने का ऐलान किया था। कोरोना वैक्सीन की इस बूस्टर डोज को आज से हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ गंभीर बीमारियों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिक भी ले सकते हैं। हालांकि पीएम मोदी ने इसे बूस्टर डोज न कहकर प्रिकॉशन डोज का नाम दिया था। यह डोज ऐसे वक्त में दी जा रही है जब देश में ओमिक्रॉन के कारण कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यदि एहतियातन वैक्सीन की डोज के लिए पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, जो पात्र है वह सीधे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या किसी वैक्सीनेशन सेंटर में जा सकते हैं। सभी वयस्कों के लिए बूस्टर खुराक पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ ही 60 साल से अधिक आयु के लोग जिन्हें डायबिटीज, हाइपरटेंशन और पुरानी बीमारियां हैं, उनके पास भी अपने डॉक्टर की सलाह पर एहतियातन खुराक प्राप्त करने का विकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर इस्तेमाल की जाने वाले उन 5 राज्यों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर नहीं होगा जहां अगले माह विधानसभा चुनाव होने हैं। सूत्रों ने रविवार को ये जानकारी दी। चुनाव आयोग ने शनिवार को यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। इन राज्यों में तारीखों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। इसी के तहत ये कदम उठाया गया है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। जगह जगह से चुनावी राज्यों में बैनर, पोस्टर, होर्डिंग आदि भी हटाए जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल इन राज्यों में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में नहीं हो सकेगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड प्लेटफॉर्म में ऐसे बदलाव किए हैं जिससे इन राज्यों में वैक्सीन सर्टिफिकेट में पीएम मोदी की फोटो को अलग किया जा सके। ये फिल्टर शनिवार रात को ही लागू कर दिए गए थे। वहीं राजस्थान में टेस्टिंग बढ़ने के साथ ही कोरोना के केसों में जबरदस्त उछाल आया है। राज्य में पिछले 9 दिन में टेस्टिंग डबल कर दी गई है तो संक्रमण दर 9 गुना बढ़ गया है। नए साल की शुरुआत से रविवार को 9 जनवरी तक 19,950 मरीज मिल चुके हैं, जबकि 8 मरीजों की जान जा चुकी है। 1 जनवरी को 301 केस मिले थे। राजस्थान में 1 जनवरी तक रोजाना औसतन 30 से 31,000 की संख्या में टेस्ट किए जा रहे थे, जो बढ़कर 62,000 से ज्यादा होने लगे हैं। इसके कारण पिछले एक सप्ताह की औसत टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 5% पर पहुंच गई, जो राजस्थान में कम्युनिटी स्प्रेड को इंडिकेट करती है। जिलेवार स्थिति देखें तो अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इन जिलों में संक्रमण की दर 9% से भी ज्यादा पहुंचती गई है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। राजस्थान ने 25 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई क्रांतिकारी पड़ाव देखे। 21वीं सदी की दहलीज पर कदम रखने से पहले तक राजस्थान में केवल 7 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, जो अब बढ़कर 33 हो गए हैं। हालांकि अभी भी 33 में से 3 जिले जालोर, राजसमंद और प्रतापगढ़ को मेडिकल कॉलेज का इंतजार है। राजस्थान में कोरोना से पहले और वर्ष 2000 तक एक भी टेस्टिंग लैब नहीं थी। अब 27 जगह लैब है और प्रतिदिन 1 लाख सैंपल की जाँच की क्षमता हो गई है। राजस्थान के पास मेडिकल कॉलेजों के पास अब 14 सरकारी और 8 प्राइवेट की कुल मिलाकर 3,900 सीटें नीट 2021 में छात्रों को आवंटित है। हर साल करीब 4,000 छात्रों को मेडिकल में प्रवेश मिल रहा है। इससे आने वाले वर्षों में खाली पड़ी करीब 6,000 सीटें भरने में आसानी रहेगी। राजस्थान के शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती का 4 साल से चल रहा इंतजार सोमवार को खत्म हो जाएगा, यानी आज खत्म हो जाएगा। इस दिन से प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से राजस्थान प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2021-22 की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इच्छुक अभ्यर्थी 10 जनवरी से 9 फरवरी तक रिक्रूटमेंट पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके जरिए तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 32,000 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें से 31,000 पद सामान्य शिक्षक और 1,000 पद विशेष शिक्षक के हैं। इन 32,000 पदों में से लेवल 1 के 15,500 और लेवल 2 के 16,500 पद है। लेवल 2 में विषयवार भर्ती होगी। लेवल 2 में सर्वाधिक पद अंग्रेजी विषय के हैं। इस विषय के
5,308 पदों पर भर्ती की जाएगी। दूसरे नंबर पर गणित विषय के 3,908 पदों पर भर्ती होगी। विभाग में 33 श्रेणी शिक्षकों के पदों पर 4 साल बाद भर्ती हो रही है। इसके पहले भाजपा शासन में वर्ष 2018 में भर्ती निकाली गई थी। कांग्रेस की इस सरकार में पहली बार 33 श्रेणी शिक्षकों की भर्ती निकाली गई है। विभाग के अनुसार एक से अधिक पदों के लिए योग्यता और पात्रता होने पर अभ्यर्थी को प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा। आवेदन के समय गलत सूचना भरने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद राजस्थान सरकार ने भी पाबंदियों का दायरा बढ़ा दिया है। राजस्थान के सभी शहरी क्षेत्रों में 12वीं तक के स्कूल 30 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए हैं। बाजार भी अब रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। वहीं शादी समारोह में भी और सार्वजनिक इकट्ठा होने में भी अब केवल लोग 50 ही शामिल हो सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शादी से लेकर सार्वजनिक आयोजन में 100 लोगों की लिमिट कर दी गई है। सरकार ने सप्ताह भर में तीसरी बार नई गाइडलाइन जारी की है। कॉलेजों में पढ़ाई जारी रहेगी। 30 जनवरी के बाद दोनों वैक्सीन लगे हुए बच्चे स्कूल जा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल खुले रहेंगे। साथ ही राजस्थान सरकार ने राजस्थान के सभी धार्मिक स्थलों में पूजा सामग्री और प्रसाद ले जाने पर रोक लगा दी है। धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। रविवार को पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा। सरकार के आदेश के मुताबिक शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। स्कूल बंद करने का आदेश लागू हो चुका है। अन्य गाइडलाइन 11 जनवरी से लागू होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग में वन टाइम रजिस्ट्रेशन आज दोपहर बाद शुरू हो जाएगा। इससे कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करने पर यूनिक नंबर मिलेगा। बार बार मूल दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ेगी और आवेदन फॉर्म भरने में ही समय की बचत होगी। इसकी लंबे समय से मांग थी और आरपीएससी ने अब इसकी शुरुआत की तैयारी पूरी कर ली है। गत दिनों इस कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देश आईटी डिपार्टमेंट को कार्यवाहक अध्यक्ष ने दिए थे। राठौड़ ने विभिन्न प्रक्रिया और तकनीकी पहलुओं पर आईटी सेल के अधिकारियों से चर्चा की। अब इसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। आज दोपहर से इसकी विधिवत शुरुआत की जाएगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कैंडिडेट को एक ही बार में प्रोफाइल डिटेल देनी होगी। इससे अलग अलग भर्तियों के लिए आवेदन करते समय कैंडिडेट को पुनः नाम, योग्यता और अन्य वांछित जानकारियां देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आयोग द्वारा दिए गए यूनिक नंबर को दर्ज करने मात्र से कैंडिडेट द्वारा प्रोफाइल में दर्ज विवरण का फॉर्म में स्वतः ही इंदराज हो जाएगा। प्रोफाइल को समय समय पर अद्यतन करने की सुविधा भी रहेगी। एशिया के सबसे हैंडसम मैन रहे ऋतिक रोशन आज अपना 48वां जन्मदिन मना रहे हैं। फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद ऋतिक के लिए इंडस्ट्रीज में जगह बना पाना काफी मुश्किल रहा था। ऋतिक ने साल 2000 की हिट फिल्म कहो न प्यार है से बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री की थी। ऋतिक रोशन के बारे में कहा जाता है कि उनका लुक ग्रीस के देवताओं की तरह है, इसलिए उन्हें ग्रीक गॉड ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाता है। आज एक्टर के जन्मदिन है, इसलिए उनको बधाई है। और खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।